प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। आप सब कैसे हैं मेरी प्रिय भाई बहनों? मेरा विश्वास है प्रभु में सब आप आनंदित होंगे, ब्लेस होंगे। आइए यीशु का आशियाना चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। आज हम मसीह जीवन जीने के निर्देश जानेंगे। क्या क्या निर्देश हैं? आइए हम वचन लेते हैं इब्रानियों की पुस्तक और उसका 13 से 1 से 7 तक हम पढ़ते हैं। भाईचारे की प्रीति बनी रहे। अतीत भाईचारे की प्रीति बनी रहे, या वचन कहता है भाईचारे की प्रीति बनी रहे कि हमें हर एक जन से अपने भाई के समान प्रेम करना है। हमें हर एक चाहे वो हमारा रियल भाई हो, कोई भी हो, हमें हर एक से अपने भाई के समान क्या करना है? प्रेम करना है कि भाईचारे की प्रीति बनी रहे और हमें किसी से भी दुष्ट व्यवहार नहीं करना है और ये प्रीति बनी रहे। अतिथि सत्कार करना ना भूलना, क्योंकि इसके द्वारा कुछ लोगों ने जाने अनजाने में स्वर्ग दूतों का आदर सत्कार किया है। या परमेश्वर का वचन कहता है अतिथि सत्कार करना ना भूलना। हमारे घर पे कोई भी आता है तो हमें कभी भी उसका सत्कार करना, स्वागत करना चाहिए। स्वागत करना चाहिए, क्योंकि वचन बताता है कि जाने अनजाने में लोगों ने स्वर्गदूतों का आदर सत्कार किया है। क्योंकि जब भी कोई आता है ना, तो वचन बताता है कि हमें हर एक जन को इतना आदर देना चाहिए, चाहे वो कोई भी आता है। बाइबल बताती है और भी बहुत सारी जगह लिखा हुआ है कि हमें हर एक जन का आदर करना चाहिए। और अरे मनुष्य आदर के योग्य। हम जब किसी का आदर करते हैं तो परमेश्वर उससे क्या होता है? प्रसन्न होता है। कैदियों की ऐसी शुद्धि लो कि मानो उनके साथ तुम भी कैद हो, और जिनके साथ बुरा बर्ताव किया जाता है उनकी भी देह ये समझकर शुद्धि लिया करो कि हमारी भी देह है। हालेलुया। वचन कहता है कैदियों की ऐसी शुद्धि लो कि मानो उनके साथ तुम भी कैद हो। परमेश्वर का वचन कहता है जब कोई कैद में होता है, जब कोई बंदी गृह में होता है, तो उसकी क्या लो? शुद्धि लो। जाकर उसकी हालचाल पूछो, प्रभु के बारे में उससे बताओ। परमेश्वर का वचन कहता है कि उसकी शुद्धि लो मानो उसके साथ तुम भी कैद हो, और ऐसा महसूस करो अपनी देह में कि जैसे तुम भी, वो तड़प तुम्हारे अंदर होनी चाहिए, उसके प्रति वो पीड़ा तुम्हारे अंदर होनी चाहिए कि वो उस जगह उसको अपने आप रख के देखे बेचारा वो कैसा होगा, उस समय कैसी परेशानी में होगा। तो हमें अपने देह की जगह उसे रख कर सोचेंगे तो हमें एहसास होता है, तब हम क्या करते हैं? दूसरे मनुष्य की सहायता करते हैं। तब हमें दुख होता है जब हम अपनी जगह रखकर उसे सोचते हैं। हालेलुया। जिनके साथ बुरा बर्ताव किया जाता है उनकी भी ये समझकर शुद्धि लिया करो कि वह हमारी भी देह है। और जब किसी के साथ बुरा बर्ताव किया जाता है, आजकल लोग किसी के साथ कुछ भी गलत व्यवहार कर देते हैं, तो उनका भी क्या करो? उनकी भी शुद्धि लो और सोचो ये हमारी देह है, और अपनी देह को वहाँ रख कर सोचो। तो मेरी प्रिय भाई बहनों, जब किसी के साथ कुछ गलत होता हुआ देखो तो उसे क्या करो? उसकी मदद करो, उसकी सहायता करो, क्योंकि वचन कहता है कैदियों की शुद्धि ऐसी लो कि मानो उनके साथ तुम भी कैद हो, और जिनके साथ बुरा बर्ताव किया जाता है उनकी भी ऐसी समझकर शुद्धि लिया करो कि ये हमारी देह है। हालेलुया। विवाह सब में आदर की बात समझी जाए। परमेश्वर का वचन कहता है विवाह समय आदर की बात समझी जाए और विवाह बिछौना निष्कलंक रहे, क्योंकि परमेश्वर व्यभिचारी और परस्त्री गमन का न्याय करेगा। वचन क्या कहता है? विवाह सब में आदर की बात समझी जाए। जब परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया था तो कितना पवित्र थे दोनों। तो परमेश्वर का वचन कहता है जब एक पत्नी और एक पति क्यों दो होते हैं, लेकिन होते दो, वो क्या होते हैं? वो एक तन होते हैं। दो प्राणी एक तन होते हैं। तो जब एक स्त्री अपने पति के रहते हुए कुछ गलत करती है तो वो क्या करती है? व्यभिचार करती है। और एक पति अपनी पत्नी के रहते हुए गलत करता है, किसी दूसरी औरत की ओर जाता है, तो वो भी क्या करता है? व्यभिचार करता है। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि वह विवाह
निष्कलंक रहे, क्योंकि परमेश्वर व्यभिचार और परस्त्री गमन का न्याय करेगा। जब ये लोग अपनी पत्नी का पति के रहते हुए कुछ गलत करते हैं दूसरे पुरुष के साथ, दूसरी स्त्री के साथ, तो वो क्या करते हैं, वो व्यभिचार करते हैं, वो परस्त्री गमन करते हैं। तो इसका न्याय कौन करेगा? हमारा परमेश्वर। वचन कहता है कि परमेश्वर व्यभिचार और परस्त्री गमन का क्या करेगा? न्याय करेगा। तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष किया करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है। तो परमेश्वर कहता है तुम्हारा स्वभाव, तुम्हारा व्यवहार जो हो वो लोभ रहित हो। कभी भी किसी के लिए जब तुम काम करते हो, किसी की सहायता करते हो, किसी की मदद करते हो, तो कभी भी लालच में मत करो कि इससे हमें कुछ मिलेगा। तुम्हारा स्वभाव क्या हो? लोभ रहित हो। किसी भी चीज़ को देखकर लालच मत करो। किसी की मदद करो तो फल की आशा रख के नहीं करना चाहिए। हमें काम निष्कलंक होकर करना चाहिए। हमें किसी से कोई लोभ लालच नहीं रखना चाहिए। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारा स्वभाव मसीह में कैसा हो? लोभ रहित हो, और तुम्हारे उसी पर संतोष किया करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी तुझे त्यागूंगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और कभी ना त्यागूंगा। जब हम परमेश्वर के राज्य में प्यारे मेरे बहन भाइयों, हम निष्कलंक निष्पाप और बिना लोभ के कोई काम करते हैं तो परमेश्वर उससे क्या होता है? खुश होता है, प्रसन्न होता है। तो वो कहता है, उन्हीं लोगों से कहता है जो परमेश्वर के मन को भाते हैं कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और कभी ना त्यागूंगा। इसीलिए हम निडर होकर कहते हैं, प्रभु मेरा सहायक है, मैं ना डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। आमीन आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज का वचन सुने जाने पर, पढ़े जाने पर प्रभु आप सबको आशीष करे। और आइए मैं छोटी सी प्रार्थना करती हूँ उन वचनों के अनुसार। धन्यवाद मेरे सामर्थ्य परमेश्वर पिता, राजाओं के राजा, जिंदा जलाली सामर्थ्य परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। और रबल शिखर अलावा विवेशंद्रा और शिखरोंदलम रबल शिखर अलावा। थैंक यू लॉर्ड जीसस। अब्बा पिता, जितने बहन भाई ने ये वचन सुना है प्यारे प्रभु, एक एक की बुद्धि और आंखों को खोल मेरे खुदा परमेश्वर। ने आत्मिक कान दे, आत्मिक बुद्धि दे मेरे खुदा परमेश्वर। उनके अंदर तेरा भय आए प्यारे प्रभु, तेरे वचनों पे चलने वाले बने मेरे खुदा परमेश्वर। प्यारे प्रभु, हर वो प्यारे परमेश्वर पहाड़ वो गलत चीज़ें उनके माइंड से निकाल प्यारे प्रभु। उनके जीवनों में तेरा भय मांगती हूँ, तेरी दया को, तेरे अनुग्रह को मांगती हूँ। समझ और बुद्धि की आत्मा दे प्यारे प्रभु। और जितने बहन भाई देख रहे हैं, समझ रहे हैं, सुन रहे हैं प्यारे प्रभु, उन्हें तेरी दया को मांगती हूँ उनके जीवन में प्यारे प्रभु। तेरे बड़े अनुग्रह को, तेरे फेवर को, तेरी सामर्थ्य को उनके जीवन में मांगती हूँ और रिलीज करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।